दोस्तों, अक्सर मैंने कई लोगों को डॉक्यूमेंट में काम करते समय उसमें नया पेज जोड़ने के लिए उन्हें परेशान होते हुए देखा और ये समस्या तब और अधिक बढ़ जाती है जब वे डॉक्यूमेंट में आधा या उससे कम पेज टाइप करते हैं और उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट में एक नया ब्लैंक पेज जोड़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर वे लोग एंटर की प्रेस करके नया पेज इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करके भी उसमें नया पेज जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है, साथ ही पेज को मैनेज करना भी बहुत कठिन होता है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए और किसी पेज को तोड़कर उसे दो पेजेज में बदलने की भी सुविधा प्रदान की गई है और ये करना भी बहुत ही सरल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेजेज इंसर्ट करना और पहले से किसी पेज को तोड़कर उसे दो पेजेज में बदलना सीखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में मैंने पेज को छोटा कर रखा है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि डॉक्यूमेंट में किसी पेज के ऊपर या नीचे या फिर बीच में किस प्रकार से ब्लैंक पेज इंसर्ट किया जाता है। अगर मैं पेज को बड़ा रखूंगा तो ये बात आपको शायद समझ में ठीक से नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंट को मैं जूम आउट कर दिया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और बाद में आपको यह पता चलता है कि इस पेज के ऊपर आपको कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना था। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने एक ही विकल्प बचता है और वो है कट करके और फिर से नए पेज पर हम इसको पेस्ट करें। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट में ज़्यादा पेजेज होंगे तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सही प्रकार से टेक्स्ट को सही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, जबकि ये काम बहुत ही हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, अगर पेज के ऊपर आपको नया पेज इंसर्ट करना है यानी ब्लैंक पेज, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्यूमेंट के पहले लाइन के पहले अक्षर के बाईं ओर इस स्थान पर आपको इंसर्शन पॉइंट को मूव कर देना है। उसके बाद इंसर्ट टैब रिबन पर जाना है और उसके पेजेज ग्रुप के भीतर ब्लैंक पेज बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं पेज को थोड़ा छोटा करूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में जिस पेज को आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर एक नया ब्लैंक पेज जुड़ चुका है। आप ये देखिए। अब यही चीज अगर आपको पेज के नीचे जोड़ना हो, अब मैंने इसको अंडू कर दिया। अब पेज के नीचे अगर जोड़ना हो तो उसके लिए आपको जहां तक आपने टाइप कर रखा है, जिस पेज के नीचे आपको पेज जोड़ना हो, उस पेज के अंतिम लाइन के सबसे अंतिम अक्षर के पास यानी दाहिनी ओर उसके इंसर्शन पॉइंट को मूव कर दें और फिर वही प्रक्रिया अपनाएं। यानी इंसर्ट टैब रिबन के पेजेज ग्रुप में जाना है आपको और उसके बाद ब्लैंक पेज बटन पर क्लिक कर देना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नीचे की ओर पेज जुड़ चुका है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। अब जितनी बार आप क्लिक कर देंगे उतने ब्लैंक पेज नीचे की ओर आपके जुड़ते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ एक बार और देखिए, एक पेज और जुड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एक पेज था, अब यहाँ पर स्टेटस बार में 3F3 लिख रहा है, यानी कि इसमें आपने दो पेजेज जोड़ दिए हैं और एक पहले से ही पेज आपका उपलब्ध यहाँ पर था। तो इस तरह से आप पेज के ऊपर और पेज के नीचे ब्लैंक पेज जोड़ना सीखे हैं। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जिस पेज के ऊपर आपको ब्लैंक पेज जोड़ना हो उसके पहले लाइन के पहले अक्षर के बाईं ओर आपको इंसर्शन पॉइंट को रखना है और अगर नीचे इंसर्ट करना हो ब्लैंक पेज तो उसके लिए पेज के सबसे अंतिम लाइन के सबसे अंतिम कैरेक्टर के दाहिनी ओर इंसर्शन पॉइंट को रखना है और फिर ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इसी में पेज ब्रेक कमांड भी देख रहे हैं। अगर उस पर भी आप ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो नया ब्लैंक पेज आपका जुड़ जाएगा। दोनों सेम इस समय काम करेंगे। जैसे ब्लैंक पेज काम करेगा वैसे ही पेज ब्रेक कमांड भी काम करता है। अब अगर आपको किसी पेज के ऊपर टाइप किए गए टेक्स्ट के बीच में ब्लैंक पेज जोड़ना हो, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ टाइप कर रखे हैं और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ एक अलग पेज पर और
ये 3 पैराग्राफ एक अलग पेज पर आए तो उस स्थिति में आप तब भी ब्लैंक पेज जोड़ सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ जो है, अगर आप चाहते हैं कि अलग पेज पर आए और ये पैराग्राफ आपका अलग पेज पर आए और इन दोनों पेजेस के बीच में जो नए पेजेस बनेंगे उन दोनों पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज जुड़ जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कुल 3 पेजेज इंसर्ट होंगे, जिसमें से जो ये पहला नंबर पेज है वो पहले नंबर पर ही रहेगा और इस पेज के नीचे एक नया ब्लैंक पेज जुड़ जाएगा और उस पेज के नीचे ये जो टेक्स्ट टाइप किया गया है ये अलग पेज पर नजर आएगा। इसे मैं ऐसे समझाऊंगा कि मुझे यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट को लेके आया, अब मुझे इन तीनों पैराग्राफ्स को पहले पेज पर रखना है, जबकि इन तीनों पैराग्राफ्स को तीसरे नंबर पेज पर रखना है और इन दोनों पेजेस के बीच में मुझे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें जहां से पेज को ब्रेक कर देना हो और उन दोनों पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज जोड़ना हो, तो उसके लिए हम इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर मूव करते हैं जहां से हमको पेज को ब्रेक करके और बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट करना होता है। मैंने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर मूव कर दिया है। अब मैं पेज को छोटा करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हैं एक पेज इसमें नजर आ रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 पेजेज होंगे। ऊपर के तीनों पैराग्राफ्स अलग पेज पर, फिर बीच में एक ब्लैंक पेज जुड़ेगा और फिर नीचे के 3 जो पैराग्राफ्स हैं वो अलग एक तीसरे नंबर पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग पेज पर हो गया और ये अलग पेज पर, जबकि बीच में एक नया बीच में एक नया पेज जुड़ चुका है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों कमांड्स में अंतर क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंट में खाली पेज जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग करते हैं, जबकि पेज ब्रेक कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विशेष स्थान पर टाइप किए गए टेक्स्ट को अलग पेज पर और उसके नीचे के टेक्स्ट को अलग पेज पर प्रदर्शित करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पेज ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ यहाँ कि मैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर हैं, इन 3 पैराग्राफ्स को अलग पेज पर, जबकि इन तीनों पैराग्राफ्स को अलग पेज पर रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में, जबकि यह ध्यान रखना है कि जबकि इनके बीच में कोई ब्लैंक पेज नहीं जुड़ेगा, केवल यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा और 2 अलग अलग पेजेज में ये बदल जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर केवल ले जाना है जहाँ से आपको पेज को ब्रेक करना हो। तो मैं यहाँ पर केवल पैराग्राफ को अलग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पेज को ब्रेक करूँगा। तो आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बटन जो लिखा गया है यहाँ से ब्रेक हो जाए तो यहाँ इंसर्शन पॉइंट को ले जाइए। तो जिस स्थान पर आप इंसर्शन पॉइंट को ले जाएंगे, मूव करेंगे, आपका जो पेज होगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इसे आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव के पास रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेव के पास इंसर्शन पॉइंट को मूव कर दिया, चाहे किसी भी से आप मूव कर दें। उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब के पेजेज ग्रुप में जाने के बाद ब्लैंक पेज के स्थान पर आप पेज ब्रेक कमांड पर क्लिक कर दें। इस कमांड पर क्लिक करते ही ये 2 पेजेज में आपका जो पेज है टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसे छोटा करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ्स थे वो अलग अलग पेजेज पर आ चुके हैं। यानी ये एक पेज जो है वो ब्रेक हो गया है और 2 पेजेज में बदल चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं कि ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको डॉक्यूमेंट में खाली पेज इंसर्ट करना होता है, जबकि पेज ब्रेक कमांड का प्रयोग वहां किया जाता है जब किसी पेज को 2 पेजेज में तोड़ देना होता है, जिससे कि उन पर टाइप किए गए टेक्स्ट जिस स्थान से आप चाहते हैं वहां से अलग अलग पेजेज पर प्रदर्शित हों। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना कभी मत भूलिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में उनको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अब आपसे अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।